चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के PYQ डिस्कस कर रहे थे। तो जो हम सेट डिस्कस कर रहे थे उसमें से हम 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 81 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि जैसे जैसे मानव शरीर स्वयं को मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और एक सामाजिक प्राणी के रूप में अधिक से अधिक जागरूक होता जाता है, वैसे वैसे वह अपने प्रथम सिद्धांतों और एक मानव व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है। वैसे वैसे वह अपने मानवीय नैतिक उपदेशों और एक मानव व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है। सी वैसे वैसे वह अपने मानवीय अंतर संबंधों में एक मानव व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है। डी वैसे वैसे वह अपनी नैतिक चेतना और एक मानव व्यक्ति के रूप में अपनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि वैसे वैसे वह अपने मानवीय अंतर संबंधों में एक मानव व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए, वामपंथियों ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन किया। बी, भाजपा ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन नहीं किया। सी, कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन किया था। डी, 1989 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो 1989 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई, दोस्तों यह गलत है, क्योंकि जो यह संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी वो 1996 में आई। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य केंद्रीय और संगठित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है लेकिन राज्य एक निष्प्राण मशीन है, वह उस हिंसा से कभी मुक्त नहीं हो सकती जिसके कारण उसका अस्तित्व है। यह कथन है। ए, हेराल्ड लास्की। बी, M.K. गांधी। सी, V.R. अम्बेडकर। डी, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि M.K. गांधी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि कानूनी संबंधों के साथ साथ राज्य के रूपों को न तो स्वयं समझा जा सकता है न ही मानव मन की तथाकथित सामान्य समझ द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन वे जीवन की स्थितियों में निहित हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा। ए, पीटर क्रोपेकिन ने। बी, जॉन मेडान कीन्स ने। सी, कार्ल मार्क्स ने। डी, इरविंग फिशर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या का अध्ययन किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था। ए, जॉस और मार्टिनेज। बी, M.A. कानराय। सी, रॉबर्ट ओ के ओहेन। डी, रिडेल डिक्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि जोस और मार्टिनेज। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, पढ़ लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया। ए, मैक्स वेबर। बी, ग्रेवियल आमंड। सी, विलियम मिचेल्स। डी, टेलकार्ट पार्सन्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ग्रेवियल आमंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि थॉमस एक्विनास के अनुसार गंभीर वादों को हल्के में नहीं तोड़ा जाना चाहिए जैसे सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ए, तार्किक परिणाम। बी, स्वयं प्रमाण। सी, मुट्ठी सिद्धांत। डी, स्वयं परिणाम। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं प्रमाण, यानी कि बी। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है
कि नैतिकता एक दार्शनिक ग्रंथ है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि सही है गलत व्यवहार क्या है। इसे डेडेस भी कहा जाता है। ए अनुभवजन्य ज्ञान, बी क्रिटिकल ऑन्टोलॉजी, सी व्यवहार दर्शन, डी नैतिक दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा नैतिक दर्शन यानी कि डी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष कब्जा कर लिया। 1958, बी 1949, सी 1955 या फिर डी 1915। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि कारेल वासक ने फ्रांसीसी के क्रांतिकारी नारे डेडेस के अनुसार मानवाधिकारों के ऐतिहासिक विकास को वर्गीकृत करने की मांग की। तो ए स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्ष, बी संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सी न्याय स्वतंत्रता और समानता, डी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया। 1996, बी 1998, सी 1991, डी 1974। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि 1974। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि 1816 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी राज्य के बीच गृह युद्ध देखा। तो ए अलगाम, बी गुलामी का उन्मूलन, या फिर सी बंदूक नियंत्रण कानून, डी महिलाओं के अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा गुलामी का उन्मूलन। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवन समय में शरीर की निरंतरता और स्वतंत्रता शरीर की निर्बाध गति दो सर्वोच्च नैतिक मूल्य बन गए हैं। ए रामिन जहान बेगलू, बी उपेंद्र बख्शी, सी रॉबर्ट बेनेविक, बी भीखू पारिक। तो इसका सही आंसर होगा भीखू पारिक। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1993 में वियना में आयोजित मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन का लक्ष्य नहीं था। ए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और विकास के अधिकार के साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए समान वैधता की स्थापना, बी मानव अधिकार की सार्वभौमिकता की पुष्टि, सी संप्रभु राज्य की जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार, डी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में व्यक्ति और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के व्यापक रूप से अपेक्षित समन्वय। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में व्यक्ति और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के व्यापक रूप से अपेक्षित समन्वय। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि आपातकाल के दौरान कार्यपालिका ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस का उपयोग किया है। ए रिबेरो समिति, बी मलिमट समिति, सी सहाय आयोग, डी राष्ट्रीय पुलिस आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि सहा आयोग। दोस्तों सहा आयोग से क्वेश्चन हर बार आता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि मानव चेतना के नैतिक होने के पीछे क्या कारण है। ए वह लगातार खुद से सवाल पूछता रहता है कि वह क्या है, दो क्योंकि वह मानव व्यक्ति के रूप में स्वयं के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है, तीन क्योंकि
जितना अधिक मानव व्यक्ति स्वयं बन जाता है उतना ही वह इस बात के प्रति सचेत हो जाता है कि उसे क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा केवल एक यानी वी। ओके, कि एक वह लगातार खुद से सवाल पूछता रहता है कि वह क्या है। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाइपर ग्लोबलिस्टिक वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित करता है। ए, इतिहास का एक नया युग जिसमें पारस्परिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक यहाँ तक कि असंभव व्यावसायिक इकाइयां बन गए हैं। बी, वैश्वीकरण दुनिया को रूपांतरित कर रहा है और इसे तेजी से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में देखे जो आधुनिक समाजों और एक विश्व व्यवस्था को फिर से आकार दे रहे हैं। सी, इसमें बोला गया है कि साम्राज्यवाद का एक नया रूप, वे इसे अपनी अर्थव्यवस्था को कम क्रम में रखने के साथ साथ 1970 और 80 के दशक के तेल संकट के बाद वैश्विक अवसाद को दूर करने के लिए उन्नत पश्चिमी देशों द्वारा प्रचलित नव उदारवादी रूढ़िवादी नीतियों के विस्तार के रूप में देखते हैं। डी, वैश्वीकरण की ताकतें स्वयं राज्यों की वैश्विक उदारीकरण और निजीकरण करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों की नियामक शक्ति पर निर्भर है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी इतिहास का एक नया युग जिसमें पारस्परिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक यहाँ तक कि असंभव व्यावसायिक इकाइयां बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पूंजीवाद के क्षमा प्रार्थी दृष्टिकोण को व्यवहारिक दृष्टिकोण में बदलने का श्रेय दिया जाता है। तो ए, मूल्य का श्रम सिद्धांत, बी, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत, सी, रोजगार ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत, डी, प्रतिस्पर्धी बाजार लाभ सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि रोजगार ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए, थॉमस हॉब्स सर्वशक्तिमान राज्य, बी, जॉन लॉक सीमित राज्य, सी, फ्रेडरिक एंगल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पादन, या फिर डी, रूसो लोकतांत्रिक राज्य। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि फ्रेडरिक एंगल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पादन, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि नैतिक व्यवस्था का तात्कालिक औपचारिक आधार क्या है। ए, प्यार, बी, मानव अंतर संबंध, सी, मुख्य क्षण, डी, नैतिक उपदेश। तो इसका सही आंसर होगा मानव अंतर संबंध। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि बेंथम ने डेडेस में वेस्टमिंस्टर की शुरुआत की और वित्त पोषित किया। कब किया। ए, 1823, बी, 1824, सी, 1822, डी, 1820। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 1824। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी जो इस सीरीज के बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।